अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू किक टू शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स का आज मैच हुआ था। जो जैसे कह सकते हैं हल्का हल्का थ्रिलर तो गया था मैच, लेकिन वही हुआ जो हर मैच में क्वेटा के साथ होता हुआ आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच जीत पाया क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और आज भी वही हुआ। क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज का मैच भी हार गया। हालांकि एक टाइम पे लग रहा था जब विकेट्स गिर रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की बहुत सारी, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी बैटिंग में जो कमबैक किया था मिडिल ओवर्स में स्पेशली और लास्ट ओवर्स में, सबसे अच्छा जो कमबैक किया था क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, उससे लग रहा था क्वेटा ग्लैडिएटर्स गेम में वापस आ गया। लेकिन बॉलिंग ने बहुत ज़्यादा मायूस किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, लेकिन फिर से उनकी बॉलिंग ने भी कमबैक किया और क्वेटा ग्लैडिएटर्स फिर से गेम में आया। लेकिन आखिरी के जो ओवर्स थे वो बिल्कुल बुरे हुए, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो बॉलिंग लाइनअप है इतनी अच्छी नहीं है, इतनी खास नहीं है। नसीम शाह के अलावा कोई भी इतना अच्छा बॉलर नहीं है। चलो उमैद आसिफ को भी हम ले सकते हैं कि वो अच्छी बॉलिंग कराते हैं। खैर शुरू से बात करते हैं। पहले क्वेटा ग्लैडिएटर से पहले बैटिंग करते हो 180 का टारगेट सेट किया इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। जैसे शुरू में इनका स्टार्ट था क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, पावर प्ले में 30 रन्स भी नहीं थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। वही स्टार्ट था जो पिशावर जल्मी के अगेंस्ट इनका था, लेकिन उस वक्त जो रिजल्ट था वो उनका 150 पे एंड हुआ था। उनका जो फिनिशिंग एंड उनका जो टारगेट था, इनिंग जो थी वो 150 पे एंड हुई थी। लेकिन इस वाले मैच में उनकी जो इनिंग है वो एंड हुई 180 पे, जस्ट बिकॉज ऑफ द नजीबुल्ला जदरान और मोहम्मद नवाज की जो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप, क्रूशल पार्टनरशिप जो बनी। और फिर जब दोनों आउट हो गए, नजीबुल्ला सदरान ने तो खैर 29 बॉल पे 51 रन बनाए, अच्छी उन्होंने इनिंग खेली और एक क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मोमेंटम सेट किया, बेस सेट की। तो फिर उस मोमेंटम का फायदा उठाते हुए जब उमर अकमल बैटिंग पे आए तो क्या बैटिंग की उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ 15 बॉलों पे, सिर्फ और सिर्फ 15 बॉल पे 45 रन की इनिंग खेली है। और मैं चाह रहा हूँ उमर अकमल ऐसी एक आध इनिंग खेले, क्योंकि अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए डेड मैचेस हो चुके हैं। तो इन डेड मैचेस में ही वो थोड़ी बहुत जान फूकें अपनी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के लिए। आज उनको पहली बार तीसरी बार चांस मिला, क्योंकि शुरू के जो 2 मैचेस थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के उसमें उनको चांस मिला, फेल हो गए थे। लेकिन अब जब आए इतने मैचेस के ब्रेक के बाद, इतने मैचेस के बाहर होने के बाद, जब अब टीम में वापस आए तो इतना ज़बरदस्त खेला और अपनी टीम को 180 के टारगेट पे पहुंचाया। वरना इनका टारगेट 160 150 तक नहीं होना था, इवन के 145 तक भी नहीं हो पाता, क्योंकि गलत टाइम पे नवाज और जदरान दोनों आउट हो गए थे। लेकिन उमर अकमल ने जैसे वन मैन शो किया, आखिरी में पावर शो किया उमर अकमल ने, बहुत ज़बरदस्त। और एक जैसे कह सकते हैं ना, एक इंपॉर्टेंट कैमियो खेला, अपनी टीम को खेल के दिया 45 रन का। बस अनफॉर्चुनेटली 50 नहीं कर पाए वो, क्योंकि थोड़े बहुत रन शॉर्ट भी थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पिच के हिसाब से। लेकिन जैसा उन्होंने कमबैक किया, जैसा उनका स्टार्ट था, उस हिसाब उस हिसाब से उनके लिए बहुत ज़्यादा रन्स थे। फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग की जब बात है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो पहला ओवर में ही एक विकेट गिर चुकी थी 0 रन पे, रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हो गए थे, पेविलियन चले गए थे। वो नसीम शाह ने उनको पेविलियन भेजा था, रहमानुल्लाह गुरबाज को एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे। और फिर जब आए कॉलिन मुनरो नंबर 3 पे बैटिंग करने, आज रेसिव वेंडर ड्यूसन को नहीं खिला क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है, अपनी ज़रा अच्छा निक में नहीं नजर आ रहे, तो इस वजह से रहमानुल्लाह गुरबाज को चांस मिला। खैर वो भी आज के मैच में फेल हो गए, लेकिन उनको पता है कि वो जब वो चलते हैं तो फिर टीम को यहाँ से लेकर वहाँ पे पहुँचा देते हैं। खैर कॉलिन मुनरो ने 63 रन बनाए 25 बॉल्स पर। जैसा स्टार्ट मिला इस्लामाबाद यूनाइटेड को पावर प्ले में, फिर ऐसी जैसे कह सकते हैं फास्ट इनिंग खेली। एलेक्स हेल्स ने खैर 12 रन बना के आउट हो गए, थोड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, 25 रन बना के एलेक्स हेल्स आउट हो गए थे। अच्छे उन्होंने जैसे कह सकते हैं स्टार्ट लिया, अच्छे हैंड में, अच्छे निक में नजर आ रहे थे एलेक्स हेल्स, लेकिन फिर आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली जल्दी। वरना अगर वो थोड़ी देर टिक जाते तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए रनर अप बॉल वाला मैच ही छोड़ते, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बहुत सारी विकेट्स गिर रही थी। और कॉलिन मुनरो 63 रन बना के आउट हुए, 7 ओवर्स में 97 रन थे। और वहां से क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो बॉलिंग है वो मैच थोड़ा सा आखिरी ओवर तक, सेकंड लास्ट ओवर तक लेके गई उनकी बॉलिंग, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड तो बहुत वन साइडेड मैच हराएगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। लेकिन शुक्र है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग में जो मोहम्मद नवाज द ब्रेक थ्रू मास्टर, ब्रेक थ्रू लिया उन्होंने, फौरन कॉलिन मुनरो को आउट किया। पहले तो उन्होंने एलेक्स हेल्स को आउट किया, फिर उन्होंने कॉलिन मुनरो को आउट किया, और फिर क्या ज़बरदस्त 2 के 2 बैक टू बैक ब्रेक थ्रूज दिलवाए क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, जिस वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर्स गेम में वापस आया और फिर उन्होंने अपनी बॉलिंग से डोमिनेट किया। लेकिन आखिरी वाले जो ओवर्स थे उनमें बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं कर पाए। जो असल जो पूरा मैच बना के गए आखिर में, वो आजम खान ने किया है। आजम खान ने आज फिर प्रूव किया कि भाई मैं मैच विनर हूँ। खैर अनफॉर्चुनेटली वो मैच फिनिश नहीं कर पाए थे, 8 बॉल पे 10 रन पर वो छोड़ के गए थे। जाहिर सी बात है नियर टू
रनर अप बॉल वो छोड़ के गए थे अपनी टीम के लिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इतना कुछ कर दिया था उन्होंने। हालांकि शुरू में बहुत ज़्यादा स्लो थे, 14 बॉल पे 10 रन थे, 60 से भी कम के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन फिर जब बूस्ट मिला उनको 24 बॉल पे 35 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली। एक अपनी टीम जो थोड़ी बहुत हारने पे आ गई थी, 10 से ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट चला गया था आखिरी 3 ओवर्स में, लेकिन जब मुनरो आउट हुए थे तब रिक्वायर्ड रन रेट था 7 का। और फहीम अशरफ ने फिर से आज बड़ी अच्छी एंकरिंग की इनिंग्स खेली, जो आखिरी ओवर में फिर उन्होंने हिट लगाई, वैसे ही किया जैसे उन्होंने कराची किंग्स के अगेंस्ट किया था, वही रोल था उनका और आज भी उनका वही रोल था। खैर आज तो आजम खान को नंबर 6 पे भेजा गया, शादाब खान ने अपने आप को प्रमोट किया, लेकिन सब के सब फेल हो गए सिवाय मुनरो के। मुनरो ने बड़ा अच्छा खेला, 63 रन बनाए, असल मोमेंटम असल बेस सेट कर दी इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अगर मुनरो जल्दी आउट हो जाते और उसकी जगह 7 ओवर्स में 70 या 65 रन होते तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड हार जाता। लेकिन मुनरो को थैंक्स करना पड़ेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जैसे उन्होंने स्टार्ट लिया लेकिन फिर विकेट्स फॉल हुई, प्रेशर पड़ा और आजम खान भी थोड़ा प्रेशर में आ गए थे, लेकिन फिर भी उनको जो लूज बॉल मिली आखिर में उन्होंने हिट लगाई। लेकिन खैर उमैर आसिफ ने जो बैक टू बैक 2 विकेट्स ली वो अच्छी ली थी बहुत, एक क्वेटा को वापस ले आते गेम में और लास्ट ओवर में 9 रन चाहिए। तो ओडीन स्मिथ का मुझे समझ नहीं आ रहा और सरफराज अहमद का मुझे दूसरा समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों इतना ट्रस्ट कर रहे हैं स्मिथ पर, इस ओडीन स्मिथ पे वो क्यों इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। हालांकि सबने इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स पिक किए वेस्ट इंडीज़ के, मुल्तान सुल्तान को देख लें, कैरन पोलार्ड को पिक किया है, मुल्तान सुल्तान को फिर से देख लें, शेल्डन कॉट्रेल बड़े आला सुप्रीम फास्ट बॉलर हैं वेस्ट इंडीज़ के, बड़े अच्छे डोमिनेट करते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम में, उनको लिया। लेकिन क्वेटा ग्लाइडेटर ने किन को लिया? ओडीन स्मिथ को। नो डाउट ओडीन स्मिथ बहुत अच्छा करते हैं बैटिंग में, बहुत अच्छा डोमिनेट करते हैं, अच्छे अपनी टीम को एक इम्पैक्ट क्रिएट करके देते हैं बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग में वो जीरो है। जब 2 ओवर्स उनसे कराए थे 28 रन दिए थे, फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी लास्ट ओवर में देने की क्या जरूरत थी ओडीन स्मिथ को? खैर ओवरऑल अच्छी कैप्टनसी थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ओडीन स्मिथ को क्यों दिया। और ये भी अच्छी बात लगी सरफराज अहमद की कि आजम खान के अगेंस्ट उन्होंने स्पिनर्स ज़्यादा नहीं लगाए। जैसी वो आए आजम खान तो नवाज का ही ओवर चल रहा था, फिर उसके बाद नवाज को नहीं भेजा ओवर पे, फिर फास्ट बॉलर्स को ही भेजते गए, क्योंकि स्ट्रगल करते हैं आजम खान थोड़ा फास्ट बॉलर्स पर, लेकिन इतना भी नहीं करते कि वो बिल्कुल भी हिट ना लगे। उन्होंने आखिरी में फास्ट बॉलर्स को ही हिट लगाई है, ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ स्पिनर्स को, खैर स्पिनर्स को वो ज़्यादा अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलते हैं, तभी सरफराज अहमद ने ये चालाकी की कि नहीं भेजा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये लगता है क्वेटा ग्लाइडेटर्स की किस्मत में सिर्फ और सिर्फ हार ही लिखी हुई है और क्वेटा ग्लाइडेटर्स आज फिर से हार गया। हालांकि विन विन सिचुएशन चल रही थी, मतलब तराजू की तरह ये मैच जा रहा था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बैटिंग में जब आगाज़ किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, शुरू से ही लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाएगी, लेकिन आखिरी 3 ओवर्स में कुछ भी हो सकता था जब 31 रन चाहिए थे, लेकिन क्वेटा ग्लाइडेटर्स ने इसका कोई भी फायदा नहीं उठाया और उनके बॉलर्स जो हैं उन्होंने 31 रन भी लीक कर दिए आखिरी 3 ओवर्स में। ये थी मैच वीडियो, सब्सक्राइब फ्रेंड्स और क्रिकेट के साथ जरूर सके और सब्सक्राइब करना बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।